राष्ट्रपति से बात, अस्पताल में हुई मौतों पर पीएम ने व्यक्त की अपनी संवेदना। सीएम नीतीश के बयान पर राजनीति में भूचाल, कहा जब तक जिंदा हूं भाजपा नेताओं से दोस्ती है। सीएम धामी के यूएई दौरे को बड़ी कामयाबी, उत्तराखंड में 15,475 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी। तेजस्वी यादव ने थावे मंदिर में की पूजा अर्चना, कई योजनाओं का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री नीतीश के बयान पर भड़के शक्ति यादव, भाजपा से दोस्ती वाले बयान से सियासी भूचाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की है। इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने गाजा के अल अहली अस्पताल में नागरिकों की मौत पर भी अपनी संवेदना व्यक्त की। पीएम मोदी ने इस दौरान स्पष्ट किया कि भारत फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय मदद जारी रखेगा। आपको बता दें कि गाजा में फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 3,795 हो गया है, जिनमें 1,524 बच्चे, 1,000 महिलाएं और 120 बुजुर्ग शामिल हैं। बीते 7 अक्टूबर को गाजा पट्टी से आतंकी समूह हमास ने इजराइल पर 5,000 रॉकेट दागे थे। इसके बाद से दोनों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। इजराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध भी जारी है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार का राजनीतिक पारा 7वें आसमान पर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस विपक्षी एकता की नींव रखी थी, उससे अब कांग्रेस पार्टी ने हाईजैक कर लिया है। यही वजह है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की 3 बैठकों के बाद भी कोई आम सहमति नहीं बन सकी। इससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नाराज बताए जा रहे हैं। तमाम खबरों के बीच नीतीश कुमार के एक बयान ने राजनीतिक पारे को काफी बढ़ा दिया। मोतिहारी का मंच राजनीतिक नहीं था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह था, जिसमें राष्ट्रपति मौजूद थी। कार्यक्रम में मौजूद भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह और दूसरे भाजपा नेताओं की ओर इशारा करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि ये जितने लोग हैं सब साथी हैं। वहीं आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने दीक्षांत समारोह में कहा, उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कहा कि हम लोग सभी मिलकर काम करेंगे। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी के प्रथम दीक्षांत समारोह के अवसर पर यहां उपस्थित महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी और यहां उपस्थित बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, यहां उपस्थित पूर्वी चंपारण के माननीय सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी, माननीय कुलाधिपति महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय कुलपति महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी, और यहां पर उपस्थित हैं बिहार सरकार के माननीय मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब, और बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री आर.एस. भट्टी जी, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस. सिद्धार्थ जी, और यहां पर उपस्थित माननीय विधायकगण, सांसदगण सब यहां पर मौजूद हैं। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 को लेकर संयुक्त राज्य अमीरात दौरे के दूसरे दिन निवेश के लिहाज से बड़ी कामयाबी मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में 3,550 करोड़ के एमओयू साइन हुए। वहीं यूएई में 2 दिन के भीतर कुल 15,475 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी उद्योग घरानों को 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर समिट का निमंत्रण भी दिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र में यूएई ने बड़ी प्रगति की है। उत्तराखंड भी अपने शहरों का सुनियोजित विकास और नए शहरों की स्थापना को यूएई के साथ सहयोग का इच्छुक है। सरकार निवेशकों को राज्य में सभी प्राथमिक आवश्यकताएं सुविधाएं उपलब्ध कराने का हमेशा तत्पर रहता है।
सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से उत्तराखंड में 5 वर्षों में करीब 1,50,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। राज्य में निवेश का बेहतर माहौल है। उत्तराखंड राज्य में जहां बद्रीनाथ, केदारनाथ जी, यमुनोत्री, गंगोत्री, जागेश्वर धाम, आदि कैलाश, नीम करोली बाबा का स्थान, गोलजू का स्थान, मां पूर्णागिरी का स्थान, सारा देवभूमि के अंदर जिधर जाएंगे वो या तो देव स्थानों से, धार्मिक स्थानों से पूरी तरह से आच्छादित है, या पर्वतों से आच्छादित है, या नदियों से आच्छादित है, या वनों से आच्छादित है। आप जिधर जाएंगे उधर आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। तो उसी क्रम में मैं आज यहाँ भी संवाद करने आया था और कल 2 दिन से दुबई में, आज दिन में यहाँ पर कुछ प्रमुख लोगों से भेंट हुई थी। उन सभी से मैंने आग्रह किया है कि 8 और 9 दिसंबर को हमारा इन्वेस्टर समिट देहरादून के अंदर आयोजित होगा। मैं आप सब लोगों से भी आप सबको निमंत्रण देने के लिए भी आया हूँ कि उत्तराखंड आप लोग आइए, कम इंडिया, विजिट उत्तराखंड, इन्वेस्ट उत्तराखंड, और लोगों को प्रेरित करिए। और इसलिए करिए कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कानून व्यवस्था अच्छी है और प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त चीजें हैं मैन मेड नहीं है, गॉड मेड है। और वो एक ऐसा स्थान है जहां जन्म लेना, तो मैं समझता हूं किसी का भी जन्म कहीं होगा तो वो ईश्वर की आपको। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव गोपालगंज पहुंचे, जहां उन्होंने थावे दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद रहसू भगत के मंदिर में भी पूजा अर्चना की। साथ ही डिप्टी सीएम ने थावे दुर्गा मंदिर परिसर में कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। इसके बाद डिप्टी सीएम ने होमगार्ड मैदान में लोगों से जनसंवाद किया और पटना के लिए रवाना हो गए। इस दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछले साल हम लोगों ने घोषणा की थी कि 60 करोड़ से थावे मंदिर परिसर के पार्क, तालाब, सड़क सहित कई चीजों पर निर्माण करने का काम करेंगे, जिसकी अब शुरुआत हो चुकी है। साथ ही गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज खोलने का हम लोगों ने घोषणा की थी। और आगे तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, ये आप भी सुनिए। आपको पता है कि हम लोगों ने घोषणा की थी पिछले साल कि लगभग 60 करोड़ जो है पर्यटन विभाग से हम लोग देंगे और पूरे थावे परिसर, मंदिर का परिसर, पार्क हो, तालाब हो या जितने वेंडर्स हैं, दुकान हो, पार्किंग की व्यवस्था, उसको हम लोग निर्माण कराने का काम करेंगे। तो लगभग 30 करोड़ का जो है पर्यटन विभाग कर रहा है और रोड जितना है 30 करोड़ का आरसीडी के द्वारा किया जा रहा है, तो लगभग 60 करोड़। और इस काम की शुरुआत भी हो चुकी है और आज इसका शुभारंभ भी हुआ है। और हमने वादा भी किया था कि मेडिकल कॉलेज जो है यहाँ हथुआ में हम लोग देने का काम करेंगे। आपको पता है कि लगभग 1 महीना हो रहा होगा, कैबिनेट से हम लोगों ने गोपालगंज का मेडिकल कॉलेज भी पास कर दिया। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खास माने जाने वाले राजद विधायक और पार्टी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अजीबोगरीब बयान दिया है। मोतिहारी में नीतीश कुमार के द्वारा भाजपा से अपनी नजदीकी बताने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शक्ति यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने गिड़गिड़ाते थे, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिल सका। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार के बयानों को लेकर मीडिया में चलाई जा रही खबरों पर सवाल खड़े किए। नीतीश कुमार जी दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए गए थे। देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी उपस्थित थे, भाजपा सांसद वहाँ उपस्थित थे। संदर्भ भाजपा नेताओं के संबंध का था, तो व्यक्तिगत संबंधों को लेकर उन्होंने कहा कि मैं जब तक जिंदा हूँ हम संबंध आप लोगों से कहाँ तोड़ रहे हैं। वैचारिक रूप से जिन दलों से भिन्नता होती है तो स्वाभाविक तौर पर वो अलग विचारधारा होती है। तो एक बात पूरे तौर पे जान लीजिए, जिस तरह से सर्टेन प्लेटफार्म इस खबर को लेकर उड़ी है, जो लोग जातीय आधारित गणना के बाद जो एजेंडा चला रहे हैं, जिनके अंदर जहर है पिछड़ों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, अत्यंत पिछड़ों के खिलाफ,
उनकी व्याकुलता डिजिटल प्लेटफार्मों पर भी दिख रहा है, व्याख्या में भी दिख रहा है। ये संदर्भ कुछ भी हो सकता है, उसको लेके नीतीश जी ने बोल दिया कि बीजेपी से संबंध, तो क्या हो गया। मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंचे नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी और भाजपा की दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी। दरअसल सीएम नीतीश जिस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, वहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ भी मौजूद रहे। इसके अलावा कार्यक्रम में कई भाजपा नेता भी मौजूद थे। भाजपा के साथ अपनी पुरानी नजदीकियां बताने वाले बयान को लेकर पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भड़क गए। उन्होंने कहा ये सब बेकार की बातें हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसी बातें होती रहती हैं। उन्होंने सवाल का जवाब देने से एक तरह से देखा जाए तो कतराते हुए नजर आए। वहीं उन्होंने कहा कि किसी भी दल में कोई हो, सबका पुराना संबंध रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। सब बेकार, आप लोगों का अलग मामला है। सब लोगों से हम लोग भी मिलते हैं, चाहे किसी भी दल के नेता हो या मंत्री हो, तो हम लोग तो मिलते ही ना, बस संबंध। खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।